आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज मेडिकल प्रवेश की सबसे बड़ी परीक्षा नीट यूजी की परीक्षा आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाली है। करीब 22 लाख छात्र इसमें शामिल होने वाले हैं। 2.5 लाख मेडिकल सीट के लिए यह परीक्षा है। एमबीबीएस के 780 कॉलेजों में इससे प्रवेश मिलेगा। एनटीए कर रहा है परीक्षा का आयोजन। नीट यूजी परीक्षा पेन पेपर मोड में होगी। सुबह 11 बजे से सेंटर में एंट्री शुरू हो जाएगी। दोपहर 1:30 बजे सेंटर में एंट्री बंद हो जाएगी। 1:30 बजे के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। छात्रों को आधार या फिर वैध आईडी के साथ ही यहां एंट्री मिलेगी। पारदर्शी पानी की बोतल के साथ अंदर एंट्री कर सकते हैं और साथ ही मोबाइल गैजेट्स की अनुमति नहीं है। छात्राओं को ज्वेलरी की अनुमति भी नहीं है। गड़बड़ी रोकने के लिए 3 स्तर पर निगरानी की जा रही है। जिला, राज्य, केंद्र स्तर पर यह निगरानी हो रही है। 500 से ज्यादा शहरों में 5453 परीक्षा केंद्र हैं और सभी केंद्रों पर मॉक ड्रिल भी कल की गई थी। सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए हैं। गर्मी के चलते केंद्रों पर खास इंतजाम भी किए गए हैं। ज्यादातर परीक्षा केंद्र सरकारी संस्थान में ही हैं और सरकारी स्कूल, कॉलेज परीक्षा केंद्र बने हैं। पिछले साल लीक से एनटीए पर सवाल भी उठे थे। आज पूरी तैयारियां हैं। दोपहर से परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो 22 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। नीट यूजी की परीक्षा आज है। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। आपको बताएं कि दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ये परीक्षा होगी। साथ ही पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तमाम निगरानी की जा रही है। और चलिए सीधे रुक करते हैं। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रवीण हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़ चुके हैं। तुषार का सबसे पहले रुक करते हैं। तुषार, ये सबसे बड़ी परीक्षा है मेडिकल प्रवेश परीक्षा जो आज होने जा रही है। क्या कुछ तैयारियां देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं तो आज लखनऊ में 73 केंद्रों पर नीट एग्जाम का सेंटर बनाया गया है और लगभग 35,000 से भी अधिक छात्र छात्राएं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। डीएम ने कल ही इसको लेकर मीटिंग की। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए स्कूल के जो जहां पे परीक्षा केंद्र है उसके बाहर ही रोल नंबर चिपका दिया गया है। इसके अलावा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है। इलेक्ट्रिक डिजिटल वॉच नहीं लेके जा सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन नहीं अलाउ है, कैलकुलेटर नहीं अलाउ है। तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया। और सबसे खास बात बताऊं तो इस जो परीक्षा केंद्र है उसके आसपास जितने भी फोटो स्टेट की दुकान है उनको बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है, जिससे कि पेपर लीक जैसी घटना सामने ना आ सके। तो तमाम प्रिकॉशंस के साथ मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी रहेगी, पुलिस प्रशासन की भी निगरानी में ये पूरा एग्जाम होगा। इसको लेकर डीएम स्तर पे कल बैठक हुई थी। बैठक में तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। तो लखनऊ में 73 सेंटर पे आज ये एग्जाम होने हैं। हालांकि एक पाली में एग्जाम होगा जो कि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक एग्जाम होगा और सारी तैयारियां की गई है। बने रहे तुषार हमारे साथ। प्रवीण का जरा रुक करते हैं और साथ ही हमारे साथ सलमान आमिर भी जुड़ चुके हैं सिद्धार्थ नगर से हमारे सहयोगी। प्रवीण, क्या तैयारियां देख रहे हैं क्योंकि 11 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, अब से लगभग 2 घंटे से ज्यादा का वक्त अभी बकाया है और उसके लिए पहले से ही तैयारियां जो हैं वो अब धीरे धीरे शुरू होती जा रही हैं। मैं यदि फिरोजाबाद जिले की बात करूं तो 7 परीक्षा केंद्र यहां बनाए गए हैं और लगभग 2477 कैंडिडेट जो हैं वो परीक्षा आज यहां देंगे। लेकिन अभी देखा जाए तो एक प्राइवेट कंपनी जो है जिसको बायोमेट्रिक की जो व्यवस्था जो है वो दी गई है, तो उसमें देखिए ये क्रूसवेल करके जो कर्मचारी हैं वो अब यहाँ आ गए हैं और वो सारे अपने जो इनके यंत्र जो है उनको सही तरीके से चाक चौबंद कर रहे हैं, ताकि जैसे ही छात्रों की 11 बजे से प्रवेश शुरू होगा तभी से ये बायोमेट्रिक उनको होकर जाना पड़ेगा। और उसके बाद से यदि हम छात्रों की बात करें तो केवल और केवल उनको पानी की बोतल एक ट्रांसपेरेंट जो है वो ले जाने की बस अनुमति है। उसके बाद किसी भी तरीके की कोई भी चीज, न पेन, न पेंसिल, न कोई भी चीज छात्र अपने साथ अंदर नहीं ले जा सकते हैं। त्रिस्तरीय, जैसा कि आपने बताया कि केंद्र, राज्य की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 5 जोनल मजिस्ट्रेट। अगर प्रवीण कुछ छात्र बात कर पाए, क्या कह रहे हैं वो लोग? जी नहीं, अभी यहाँ पर छात्रों की आवक जो है वो शुरू नहीं हुई है। जो कर्मचारी हैं वो ही बस यहाँ पर अभी पहुंचना चालू हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से 11 बजे से उनकी छात्रों की एंट्री दी जाएगी तो निश्चित तौर पर अभी 2 घंटे का वक्त है, इसलिए शायद यहाँ पर अभी चहलकदमी चालू नहीं हुई है। छात्रों की यदि बात करें, कर्मचारी जरूर है, ये प्राइवेट कर्मचारी है और इनको क्रूज जो है वो उस कंपनी जो है उसको दिया गया है। सर, आप लोग किस व्यवस्था में है आप लोग यहाँ पर? बायोमेट्रिक व्यवस्था में। तो क्या चेक करेंगे आप? बायोमेट्रिक में ये चेक करेंगे किसी भी कैंडिडेट का आया है वो कैंडिडेट उसमें है या नहीं है। अगर तो कैंडिडेट नहीं है
उसका एग्जाम यहाँ है, अगर उसका सेंटर यहाँ नहीं मिलता है, उसका इसमें डाटा नहीं है, तो वो दूसरा सेंटर का हो सकता है। नहीं, तो कितने लोग इसमें आपके लगाए गए सर, इसमें हैं? हमारे लोग हैं 5 और यहाँ पे कैंडिडेट है 480 और 30। तो सुना आपने कि ये जो ट्रूथ वेल जो कंपनी है, उनके जो ये कर्मचारी हैं वो यहाँ जरूर मौके पर पहुंच गए हैं और ये अपनी व्यवस्था के लिए, क्योंकि बायोमेट्रिक होना पड़ेगा यहाँ से छात्रों को और उसके बाद उनको अंदर प्रवेश दिया जाएगा। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। सलमान आरबी, वहां की क्या तैयारियां देख रहे हैं सिद्धार्थनगर की? जी बिल्कुल, नीट की परीक्षा को लेकर के सिद्धार्थनगर जिले में 6 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें से 4 सेंटर जो जनपद मुख्यालय पर हैं और 2 सेंटर जनपद के मुख्यालय के आसपास के बासी और बर्डपुर के जो विद्यालय हैं यहाँ पे बनाए गए हैं। सिद्धार्थनगर जिले में कुल 2160 परीक्षार्थी जो है वो नीट का एग्जाम देंगे। इसके लिए 84 माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है। ये परीक्षा जो है वो सिद्धार्थनगर जिले के 6 सेंटर्स में होनी है। इसको लेकर के प्रशासन ने पूरी तरह से यहाँ पे तैयारी की हुई है। जो भी सेंटर्स हैं उस सेंटर्स के बाहर अभी से पूरी तैयारी की जा रही है। जो जिस हिसाब से इनको रूम में जिस हिसाब से बैठना है, इस तरह की जो सीट्स हैं वो स्कूल के बाहर चिपका दिए गए हैं। अभी इक्का दुक्का ही जो है जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। अभी करीब 11 बजे के बाद से ही इनकी तादाद जो है वो बढ़नी शुरू होगी। सिद्धार्थनगर जिले की अगर हम बात करें तो सिद्धार्थनगर जिले में पीएम के अगुवाई में यहाँ पे बैठक हुई थी और पूरी तरह से इस परीक्षा को सीसीटीवी की निगरानी में ये परीक्षा जो है वो होनी है और जो भी छात्र इसमें शामिल होंगे उनको किसी भी तरह की कोई भी चीज ले जाने की अंदर इजाजत नहीं है। जो कुछ भी चीजें उनकी यानी जरूरत की तमाम होंगी वो तैयारियों सारी के साथ जो परीक्षार्थी हैं वो आज पहुंचेंगे। कन्हैया का जरा रुक करते हैं, मथुरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया, वहां की क्या तैयारियां दिख रहे हैं? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं क्योंकि 11 बजे से एंट्री है, इसलिए अभी छात्र छात्राएं नहीं दिख रहे हैं। देखिए 11 बजे से एंट्री होगी और 3258 परीक्षार्थी इस परीक्षा में भाग लेंगे। नीट के एग्जाम को लेकर जितने भी साइबर के जो गढ़ हैं, खासतौर पर जो कंप्यूटर सेंटर हैं जो परीक्षा केंद्रों के आसपास है, उनकी पुलिस ने देर रात चेकिंग की है। साथ ही कहीं कोई गड़बड़ी ना हो इसका विशेष ख्याल रखा गया है। पुलिस की टीमें लगाई गई हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और अभ्यर्थियों को चेकिंग के दौरान ही अंदर प्रवेश दिया जाएगा। कोई ऐसी डिजिटल चीज अंदर तो नहीं जा रही जिससे परीक्षा प्रभावित हो। और साथ ही जो परीक्षार्थी अभ्यर्थी जो आ रहे हैं उनसे अपील की गई है वो गर्मी को देखते हुए अपने साथ पानी और ग्लूकोज का भी प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही चेकिंग के लिए अलग अलग मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। एलआईयू की टीमों को भी सक्रिय किया गया है। जो आसपास कंप्यूटर सेंटर और अन्य स्थान है जो साइबर क्राइम से जुड़े हो सकते हैं उनको भी चिन्हित किया गया है। देर रात तक पुलिस ने चेकिंग की है, कहीं कोई भी गड़बड़ी ना हो इसका विशेष तौर पर ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि जिलाधिकारी और एसएसपी खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार शासन से पल पल की अपडेट ली जा रही है और 11 बजे से शुरुआत होगी अंदर परीक्षार्थियों के जाने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वहां की तस्वीरें और तैयारियां दिखाने के लिए।